आज हम जानेंगे जैन धर्म की पुस्तक जिज्ञासा समाधान के आधार पर एक जीव को निग्रंथ अवस्था या वीतराग अवस्था जगन्य और उत्कृष्ट यानी ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम कितनी बार प्राप्त हो सकती है। एक जीव को निग्रंथपना कितने भवों में प्राप्त हो सकता है और निग्रंथ अवस्था को प्राप्त जीव मरकर कहाँ जाता है, इन सब के बारे में जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले जानते हैं कि निग्रंथ किसे कहते हैं। निग्रंथ यानी जो मोह से रहित हो, जिसकी राग और द्वेष की ग्रंथि निकल गई हो, या जिसके मोहनीय कर्म का न तो प्रदेशोदय है और न ही विपाकोदय है, ऐसे चारित्र आत्माओं को ही निग्रंथ कहते हैं। अब जानते हैं कि एक जीव को निग्रंथ अवस्था या वीतराग अवस्था कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार तक प्राप्त हो सकती है। तो एक जीव को निग्रंथ अवस्था एक जन्म में या एक भव में जगन्य एक बार और उत्कृष्ट 2 बार प्राप्त हो सकती है। अनेक भवों की अपेक्षा से जगन्य 2 बार और उत्कृष्ट 5 बार प्राप्त हो सकती है। मोह के सर्वथा उपशांत या उपशम से प्राप्त उपशम श्रेणी की अपेक्षा से एक भव में उत्कृष्ट 2 बार और अनेक भवों में उत्कृष्ट 4 बार निग्रंथ अवस्था या वीतराग अवस्था प्राप्त हो सकती है। मोह के क्षय से उत्पन्न निग्रंथ अवस्था तो जगन्य और उत्कृष्ट एक ही बार प्राप्त होती है, इसलिए उपशम की अपेक्षा 4 बार और क्षय की अपेक्षा से 1 बार, इस प्रकार कुल 5 बार निग्रंथ अवस्था एक जीव को प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं कि एक जीव को निग्रंथ अवस्था या वीतराग अवस्था कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार तक प्राप्त हो सकती है। तो एक जीव को निग्रंथ अवस्था एक जन्म में या एक भव में जगन्य 1 बार और उत्कृष्ट 2 बार प्राप्त हो सकती है। अनेक भवों की अपेक्षा से जगन्य 2 बार और उत्कृष्ट 5 बार प्राप्त हो सकती है। मोह के सर्वथा उपशांत या उपशम से प्राप्त उपशम श्रेणी की अपेक्षा से एक भव में उत्कृष्ट 2 बार और अनेक भवों में उत्कृष्ट 4 बार निग्रंथ अवस्था या वीतराग अवस्था प्राप्त हो सकती है। मोह के क्षय से उत्पन्न निग्रंथ अवस्था तो जगन्य और उत्कृष्ट एक ही बार प्राप्त होती है, इसलिए उपशम की अपेक्षा 4 बार और क्षय की अपेक्षा से 1 बार, इस प्रकार कुल 5 बार निग्रंथ अवस्था एक जीव को प्राप्त हो सकती है। अब जानते हैं कि एक जीव को निग्रंथपना कितने भवों में प्राप्त हो सकता है। तो एक जीव को निग्रंथपना यदि प्राप्त होता है तो कम से कम एक भव में और अधिक से अधिक 3 भवों में प्राप्त हो सकता है, क्योंकि निग्रंथपना 2 प्रकार का होता है। मोह के सर्व उपशम से प्राप्त और मोह के क्षय से प्राप्त निग्रंथपना। जो निग्रंथपना मोह के पूर्ण रूप से उपशम होने पर प्राप्त होता है, वो कम से कम एक भव में और अधिक से अधिक 2 भवों में प्राप्त हो सकता है, जबकि मोह के क्षय से प्राप्त होने वाला निग्रंथपना जगन्य और उत्कृष्ट एक ही भव में प्राप्त होता है। इस प्रकार मोह के उपशम की अपेक्षा से 2 भव में और मोह के क्षय की अपेक्षा से 1 भव में, इस प्रकार दोनों को मिलाकर एक जीव को अधिकतम 3 भवों में निग्रंथपना प्राप्त हो सकता है। अब जानते हैं कि निग्रंथ आखिर मरकर किस गति में जाते हैं। तो निग्रंथ 11वें और 12वें गुणस्थानवर्ती साधु साध्वी होते हैं। 11वें गुणस्थान वाले उपशांत कषाय छद्मस्त वीतरागी होते हैं, तो 12वें गुणस्थान वाले क्षीण कषाय छद्मस्त वीतरागी होते हैं। क्षीण कषाय छद्मस्त वीतरागी तो छपक श्रेणी वाले ही होते हैं, वे उसी भव में नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं, पर उपशांत कषाय छद्मस्त वीतरागी उपशम श्रेणी वाले होते हैं। वे यदि 11वें गुणस्थान में रहकर काल को कर जाते हैं या मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं तो 5 अनुत्तर विमान में
33 सागरोपम की स्थिति वाले देवों में उत्पन्न होते हैं, जो आराधक होते हैं, अर्थात जिन्होंने सर्वविरति अवस्था में आगामी या आने वाले भव का अनुत्तर विमान का आयुष्य बंद कर लिया है, तो वे निग्रंथ ही 11वें गुणस्थान में काल कर सकते हैं। यदि वे निग्रंथ आराधक नहीं होकर विराधक है, तो वे भवनपति, वानव्यंतर, ज्योतिषी आदि देवों में और नरक, तिर्यंच आदि दुर्गतियों में भी उत्पन्न हो सकते हैं, निगोद में भी जा सकते हैं। आराधक निग्रंथ यदि देवलोक में उत्पन्न होता है, तो एकमात्र अहम इंद्र पदवी को ही प्राप्त करता है, अर्थात इंद्र, सामानिक, त्रायस्त्रिंस और लोकपाल इन 4 पदवियों को प्राप्त नहीं करते, क्योंकि 5 अनुत्तर विमान के सभी देवता अहम इंद्र पदवी वाले ही होते हैं। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी। आज का प्रश्न है, आहारक शरीर एक जीव को कितनी बार मिल सकता है? कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।